है कि यहाँ ट्रक वालों के साथ लफड़े होते हैं रोड पे। कभी हुआ है आपके पूरे करियर में कि यार लड़ाई हो गई और आपकी गलती भी नहीं? और एक राजस्थान का ही बहुत आ रहा है, हर जगह आरटीओ ड्राइवर से मारपीट ये सब हो रहा है कि भाई ये साहब बोले तो एक अलग बात है, वो कानून में रह के बोलेंगे, लेकिन लोकल बंदे वो नहीं समझते। अबे तेरे को बोला ना लगेगा तो लगेगा, चल दे 200 दे 500 दे, एंट्री लगता है भैया, क्या चीज एंट्री बोलना लगता है तो चल गाड़ी साइड लगा फाइल दे, ऐसे बदतमीज बात करेगा। ये छत्तीसगढ़ का बात है ये। तो देखिए सामने बाइक वाला जा रहा है, वो पीछे जो बैठा बंदा वो जंघा पे कुछ बोरी रखा है और वो बोरी ऐसे खुला हुआ था और जो हवा आ रहा है ना वो मेरे गाड़ी की तरफ आ रहा है, वो कुछ उड़ा रहा है, वो कुछ उड़ा रहा है, हमको नशा जैसा कर रहा है वो। तभी हम समझ गए वो बात कि ये बंदा कुछ कर रहा है। हम एक्सीडेंट और दबा दिए उस बंदे पे चढ़ाने के लिए गाड़ी। आपको क्या सुनने को मिलता है अपने फैन से, क्या बोलते हैं वो आपसे? चिकन मटन बहुत अच्छा बनाते, कब खिला रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि नाइट टॉक पे हम करते हैं बढ़िया बढ़िया बातें अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ। तो ऐसी आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ है राजेश रवानी सर। ये एक ट्रक ड्राइवर हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत फेमस हो गए हैं। इन्होंने ट्रक चलाया अपनी पूरी ज़िंदगी और उसमें इन्होंने इंटरनेट पे अपनी लाइफ दिखाना शुरू करा, खाना बनाना शुरू करा और देखते ही एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए, एक सेलिब्रिटी बन गए। सर आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। स्वागत है सर। कैसा लग रहा है इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद, इतने लोग देख रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सर वैसे आपने कैसे मतलब सोचा कि मैं चलो अपनी लाइफ दिखाने लग जाता हूँ, क्योंकि आपकी लाइन में वैसे इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो इंटरनेट और ये इंस्टाग्राम का कीड़ा कैसे आया? ये हमारा अकेले का नहीं है, हमारा तीनों बेटा का साथ का है। अच्छा। हम तो आज 30-35 साल गाड़ी ही चला रहे हैं, तो ये तो बाद में यूट्यूब जो हम जैसे बच्चों को भेजते थे व्हाट्सएप के जरिए, जैसे कहीं गए अच्छा जगह देखे तो कोई शूट कर लिए थोड़ा सा भेज देगा। बच्चे तो देख नहीं सकते ये सब, कहीं नहर हो गया, कोई झरना हो गया या कोई जंगल हो गया या कहीं लोग खाना वगैरह बना रहे हैं तो वो बना करके थोड़ा सा भेज देखो आज मैं इसी जगह पर हम लोग नहा रहे हैं, कूद के नहा रहे हैं झरने पे या कहीं खाना बना जंगल में, तो कई बार हाथी आ गया वो वीडियो बना लिए, तो वो सब दिखा देते थे। तो बच्चे लोग देखते थे बोलते कि इतना भयानक जगह था, इतना जगह, तो इतना इसका मम्मी बोलती थी कि इतना बड़ा नदी में क्यों नहाने गए, पानी तेज हुआ था। तो ये सब वो सब फिर लेने वाले बच्चा लोग दिमाग लगा के क्या किया कि उसको मिला उला के मैंने 4-5 इकट्ठे करके उनको यूट्यूब में डाल दिए। अच्छा। तो यूट्यूब में डालने के बाद अच्छा रिस्पांस आया कि एक ड्राइवर बाहर क्या करता है। और आपको पता था यूट्यूब पे डल गया? हमको नहीं पता था। हमको पता नहीं था, हमको किसी बच्चे ने नहीं बताया हमको। उसके बाद 1-2 दिन बाद बार बार कॉल आए घर से कि पापा आज आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ वीडियो शूट किए तो भेजिए। तो हम कहे बाबू हम तो कंपनी में हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसी जगह है। तो बोले नहीं कुछ भेजिए कहीं भी, जो भी कर रहे हैं आप। तो हम लोग अब ये बार बार ये क्यों हमको बोल रहा है, हमको जो अच्छा लगता है जगह वहाँ का वीडियो भेजते हैं हम, तो ऐसा जगह कुछ है नहीं। तो बोले आज क्या कर रहे हैं आप? तो हमने आज हम गाड़ी खाली करने आए, तो उसी का बनाइए कि गाड़ी आप इस कंपनी में खाली करने आए। तो हमने ठीक बनाते हैं। तो उसमें मेरा सिर्फ आवाज़ था। अच्छा, तो आप आसानी से मान गए थे? आसानी से मान गए थे, क्योंकि हम अपने घर वालों को बोले तो वो तो एकदम से रुक जा हट जा, मैं ना कर रहा, काम करने दे मुझे। तो आपका ऐसा रिएक्शन नहीं आया? हम तो हमेशा शुरू से बच्चों के पक्ष में ही रहे। अच्छा। आपको छोटा का बात बता दे रहे, सुबह सौरभ का बात, बाहर बारिश हो रहा है, वो स्कूल जाने में बहुत माहिर था। अब वो क्या हुआ, बाहर बारिश हो रहा है तो उसका मम्मी बोल दी कि बारिश हो रहा है मत जाए स्कूल आज। तो उसका कुछ प्रोग्राम होगा स्कूल में, छोटा था उस समय 5-6 साल का था। अब वो बैठे बैठे, अब हम भी बैठे हुए हैं, सौरभ भी बैठा हुआ है। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं हमको ना बोल दे, हमको ना बोल दे। और सही में लास्ट में हमको बोलता पापा आप ले चलिए स्कूल। हम करे यार तो फंसा दिया हमको। तो हम मना नहीं किए कभी किसी को। फिर हम बाहर गए, उसके बाद बाहर अपने दोस्त से स्कूटर मांगे, उसमें बाइक वगैरह कुछ नहीं था। एक बरसाती मांगे, एक बरसाती दो यार, फिर बरसाती लिए, बच्चे को भी स्कूल पहुंचाए। तो हम बच्चों को मना नहीं करते, कोई भी चीज़ अगर वो देख ले मम्मी नहीं मान रही तो लास्ट में मेरे पास एक बार जरूर आएगा वो कि पापा चलो करवाते हैं। और आंटी जी का रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने देखा कि भाई आप फेमस हो रहे हो? कुछ बोला उन्होंने अपनी तरफ से? बहुत खुश हुए वो तो। सबसे पहले तो हमारे बच्चे जब साथ में आए, तो बच्चे जब साथ में आए तो इन लोग कंटिन्यू कर दिया वीडियो को हमारा, तो अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो उसके बाद घर वाले भी खुश हो गए। और एक चीज़ लक्की जी बता दे रहे, आज हम जो आप देख रहे हैं कि हम गाड़ी लिए हैं स्कॉर्पियो है, उसका 77 का नंबर है। अरे वाह। और सागर का बर्थडे भी 7 है। और हमारा यूट्यूब का पहला पैसा भी 7,000 आया था। अरे वाह।
सब साथ में ही चल रहा है हम लोग का। अंकल आपको ये कब मालूम पड़ा कि मैं फेमस हो गया हूँ? जैसे आपके बच्चों ने तो आपको बिना बताए पोस्टिंग शुरू कर दी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपको कब बताया उन्होंने कि अब आप फेमस हो गए, आपको इतने लोग देखते हैं? तो पहले हमको बोले थे कि पापा अभी 1 लाख में सिल्वर प्ले बटन आता है। तो हम बोले यार 1 लाख कोई मामूली बात है? हम बोले 1 लाख होगा भी कि नहीं होगा कौन जानता है, लेकिन ऊपर वाले कृपा था, सरकार वाले प्यार था, जो हमको 1 लाख भी जल्दी आ गया, सिल्वर प्ले बटन भी आ गया। तो फिर जब लोग हमको पहचानने लगे ना, तो हमको बताया था मेरा लड़का, हमको आज भी याद है कि बंगाल हम ड्राइवरी करते थे, गाड़ी तो खैर अभी ली 1-1.5 साल पहले, ये तो हमको आज भी याद है। पहला हमको टोकने वाला एक चिरकुंडा, झारखंड में बॉर्डर है, चिरकुंडा बॉर्डर, वहाँ से हम लोग BP से ईंटा लोड करने, कल्याणी सरी रोड है, मंदिर है कल्याणी तरफ, वहाँ पर एक कांटा है, माँ काली कांटा, उसके इस पार में एक दुकान है। वो दुकान वाला पहली बार हमको टोका था कि भैया आप वही हो ना जो वीडियो बनाते। उनका चेहरा आज भी हमको याद है। अच्छा। और मेरे लड़के हमको बोले भी थे कि पापा जब आपको पहचानने लगे लोग ना, तो आप समझ जाइएगा आप फेमस हो गए। अरे वाह। वो चेहरा हमको आज भी याद है। और क्या बताया, हम जब भी उधर जाए तो जाना होता नहीं, क्योंकि मेरा गाड़ी दूसरा हो गया अभी, नहीं तो हम उनका चेहरा हमेशा याद रखे। और कई जगह हमारे दोस्तों के साथ भी ये बात हम शेयर किए हैं कि पहला इंसान वो हमको पहचानने वाला। आपको अंकल लोग मिलके कैसे कैसी बातें बोलते हैं, किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं? जैसे कोई अगर हमको मिलता है बोलेंगे अच्छी एक्टिंग करते हो, बढ़िया पॉडकास्ट लगता है। आपको क्या सुनने को मिलता है अपने फैन से, क्या बोलते हैं हम आपसे? चिकन मटन बहुत अच्छा बनाते, कब खिला रहे हैं? तो आपका क्या रिएक्शन रहता है, अभी बना दूं क्या? हम तो कोई बोलते हैं कि यार हम तो सोचे थे कि आज आपसे मिलेंगे तो चिकन बनवाएंगे। हम लोग आज मंगलवार है, आखिर दिन खाते नहीं है, तो चाहे कुछ कुछ बोल देते हैं तो वो आज समय नहीं है, किसी और दिन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माल का जल्दीबाजी रहता है हम लोग को, तो उस लेकर के बोलते हैं। देखिए वो चीज़ बना के खाने का मज़ा तभी है कहीं खुला जगह है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बना रहे गाड़ी में, काफ़ी ड्राइवर भाई सब्सक्राइबर वाले साथ में कहीं बना रहे हैं, और फिर जब लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, तो बनाने में सब दिक्कत होता है फिर। तो फिर हम कहते हैं यार ऐसा जगह बनाते हैं कि बिंदास रहे हम लोग, आराम से पिकनिक जैसा सारे लोग बनाए, तो उसमें मज़ा कुछ और है। और अच्छा, जहाँ पे आप रहते हो मोहल्ले में पूरा, उधर जैसे लोगों को भी पता चला होगा कि भाई आप वीडियो बना रहे हो, फेमस हो रहे हो, तो आपके दोस्तों का और आसपास का कुछ किसी ने टोका कि भाई क्यों बना रहे हो वीडियो? ऐसे लोग अपनी टिप्पणी फेंकते हैं। टोकने का तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है कि अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं कि देखो आज ट्रक ड्राइवर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब कुछ लोग को अंदर से जलन है, चिढ़ है कि ट्रक ड्राइवर, हाँ ट्रक ड्राइवर इतना क्यों आगे बढ़ गया, ऐसा भी है। बोले वो भी तो ट्रक चलाता है, वो क्यों नहीं बढ़ा, तो वो भी तो चलाता है क्यों नहीं बढ़ा। तो उस टाइप के थोड़ा सा अंदर से ऊपर ऊपर बात करेंगे आपसे, लेकिन अंदर से तकलीफ रहेगा, अरे यार उसने तो ये ले लिया, उसने तो वो ले लिया, इस टाइप का है। तो आपकी देखा देखी में बनाए कुछ लोगों ने वीडियो की भाई आप फेमस? देखिए गाड़ी लाने बहुत से ड्राइवर बना रहे हैं, जब से हम स्टार्ट किए ना, तो उससे बहुत से ड्राइवर बनाना चालू किए, तो बना रहे सब लोग, सबका चल रहा है। स्टार्टिंग में जैसे आप वीडियो बना देते फ़ोन से, आपने शूटिंग कर ली, अब आपकी वीडियो में देखने को मिलते हैं ड्रोन शॉट, कि ट्रक कहीं जा रहा है वादियों में या सड़कों पे, पतली पतली ड्रोन शॉट आ रहा है। ये ड्रोन वगैरह कौन मैनेज करता है, कौन चलाता है? मेरा बड़ा बेटा सागर, वो हम गाड़ी में ही रखते हैं। ड्रोन है, कैमरा है, मोबाइल है, जहाँ जैसा जगह मिला वैसा हम लोग शूट करते हैं। और करने के बाद बस बोलते हैं ना कि बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, लोगों का डिमांड क्या है, अगला देखना क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज़ को, आप ही अगर घर पर है डेली अगर एक ही सब्जी खा रहे थोड़ा सा आप बोर हो जाइएगा, तो आप खुद बोलिएगा माँ को कि मम्मी कुछ और बना लो। तो उस टाइप का ये भी चीज़ है कि हमेशा आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही है, और आदमी एक दूसरे को देख के ही सीखता है, और उस तरफ आगे करके जो डिमांड जैसा होता है, जैसा हम लोग चाहते हैं कि ये करना चाहिए, वैसा कर रहे हैं। हमारा जो पहला वीडियो 10-12 हज़ार का मोबाइल से शुरू हुआ था, जो हम बनाते थे गाड़ी में, वो तो बातें करने रखे थे, उससे स्टार्ट किए थे हम। आज कितने लाख का फ़ोन है आपके पास? आज वही आईफोन, आईफोन से बन रहा है। अच्छा अंकल एक चीज़ बताओ, जैसे आपने पूरा इंडिया घूमा है, तो मुझे बताओ कि इंडिया में आपको सबसे सुंदर जगह कौन सी लगी, जहाँ आपका मन करता है कि यार कभी अकेले आया हूँ, अब की बार फैमिली को लेकर आऊँगा, या ऐसी जगह जहाँ आप बार बार चाहते हो कि यार यहाँ का रूट मिल जाए मुझे तो मज़ा आ जाए? देखिए घूमने का एक अलग होता है, और हमारा ट्रक लाइन से जुड़िएगा तो हम लोग वो अलग फाँका जगह देखते हैं। अच्छा। भीड़ भाड़ से दूर, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाना ही परेशानी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रक लाइन से देखेंगे तो हम लोग खुला जगह खोजते हैं जहाँ इंडस्ट्री एरिया हो, वहाँ कोई पंगा नहीं। और अगर सिटी का माल बोल देता है कि आपका सिटी का नो एंट्री का माल है, तो हम लोग को दिक्कत होता है कि नो एंट्री लग गया, उससे पहले पहुँचना है, गाड़ी अगर खाली हो रही है तो अब नो एंट्री के बाद ही निकलोगे, तब तक हम लोग दिन भर पड़े हुए हैं,
सिटी के अंदर कहीं जा नहीं सकते, या कुछ ज़्यादा ट्रैफिक वाला आ गया कोई, वो कहे गाड़ी कैसा लाया, तो यहाँ खाली किए हैं सर, तो खाली किए तो फिर क्यों नहीं निकला, तो वो खाली करते करते नॉन एंट्री लग गया, निकल नहीं पाए, तो फिर वो उनको फिर रसीद वगैरह काटने लगते हैं, नहीं तो फिर उनको कुछ दो। अच्छा। हाँ, तो मतलब अगर आप गए, अगर सुबह सुबह खाली कर दिया वो, तो अगर नहीं निकल पाए तो आपको दिन भर रहना पड़ेगा वहाँ, रात को 9-10 बजे नॉन एंट्री खुलेगा, पूरा दिन खराब हो जाता पूरा दिन खराब। तो हम लोग चाहते हैं हमेशा बाहर मिले, इंडस्ट्री एरिया का मिले या फिर बाहर कहीं का मिले। और जैसे आप इंडस्ट्री एरिया जा रहे हो, कहीं भी आप गए हो, जैसे इतनी सारी जगह, तो कोई तो ऐसी सुंदर जगह दिखी होगी आपको कि भाई आप चाहते हो कि लोग देखें इसको या उसके बारे में जाने। जैसे आपने झरना जिसमें आप नहा रहे थे, वो कैसा था, वो कहाँ पे था? नहीं, ये सब देखिए हमको ज़्यादातर साउथ तरफ मिलता है। साउथ में है, महाराष्ट्र में भी है, और हर स्टेट में अलग अलग है। कोई ये तो नहीं कि एक स्टेट में ऐसा है, हर स्टेट का अलग अलग कुछ ना कुछ खूबसूरती मिलता है। हम जैसे महाराष्ट्र में जितना ये जो गन्ने का जो मिल है, जो चीनी बनाते हैं, शुगर बोलते हैं, वो एक है महाराष्ट्र में कोल्हापुर के आगे, वो पहाड़ी पर है। वो गाड़ी लेके जाते हैं हम लोग ऊपर, तो ऊपर जाते हैं तो नीचे गन्ने का सब है, और ऊपर पहाड़ी पे वो फैक्ट्री है। तो वहाँ वो ये गाड़ी लेके नहीं गए हम, वो कोयला वाला गाड़ी लेकर, डाला वाला गाड़ी जो ना ओपन बॉडी वाला, वो लेके जाते थे हम। कोयला छत्तीसगढ़ बिलासपुर से लोड होता था वो गन्ने का मिल में, तो वो देखने लायक था पहाड़ी के ऊपर। और गाड़ी डाउन ढूलना है, नीचे लेके आना है, तो हम कई बार पूछते थे कि यार गाड़ी चढ़ जाती है ना, तो गार्ड लोग बोलते हाँ आराम, हालांकि सब गाड़ी अंडर लोड है, तो बड़ा बड़ा गाड़ी हो गया, तो बोलते नहीं गाड़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाती है गाड़ी, तो लेके जाते हैं। कई जगह ऐसा मिलता है, फैक्ट्री प्लांट जो है ना, इतना अच्छा आगे गार्डन वगैरह मिलेगा कि अगर गाड़ी खाली भी नहीं हुआ तो खड़े तो गार्डन में घूम रहे हैं। तो कई कई फैक्ट्री ऐसा बहुत खूबसूरत, और कई कई फैक्ट्री तो इतना कचरा रहता है कि लगता है कब यहाँ से निकले, कब यहाँ से जल्दी वो खाली किस करें। साइड होती है मोस्टली? वो सब जगह जाता है, बंगाल हो गया और भी स्टेट में है। कई कई फैक्ट्री में, सब सारा फैक्ट्री नहीं, कुछ कुछ फैक्ट्री ऐसा है जो लगता है कि यहाँ से कब दफा हो, क्योंकि अच्छा टॉयलेट नहीं है वहाँ, हम लोग गंदगी है, पानी नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि यार जल्दी खाली करो यहाँ से निकले हम लोग। अंकल आपने इतने साल ट्रक चलाया, और ये जो आपका जो प्रोफेशन है, इसमें हमको भी पता है, थोड़ा देखने को मिलता है कि यहाँ ट्रक वालों के साथ लफड़े होते हैं रोड पे। कोई गाड़ी वाले ने टच कर दिया, आपकी गलती भी नहीं है, या कोई किसी पुलिस वाले से झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, कभी हुआ है आपके पूरे करियर में कि यार लड़ाई हो गई और आपकी गलती भी नहीं और लफड़ा चल रहा है? नहीं, इस टाइप का होते रहता है, हमारे साथ भी होता है, हमारे दोस्तों के साथ भी होता है। हमारे साथ भी हुआ है कि अगर आप मान लीजिए कि लेफ्ट साइड जो है ना, जिसको बायां साइड बोलते हैं हम लोग, सिंगल बत्ती में या कुछ कोई बाइक कार वाला वहाँ तिरछा कर देता है ना, हम तो सीधा सिंगल बत्ती को देख रहे हैं कि भाई सिंगल जैसे हरा होगा हम निकलेंगे यहाँ से, लेकिन अब वो तिरछा करके खड़ा हो जाता है, और वो दिखता नहीं, हम लोग स्टीयरिंग से नहीं दिखेगा। आप कभी ट्रक में बैठिएगा ना, तो नीचे लेफ्ट साइड को खड़ा रहेगा ना, वो नहीं दिखता है। जब हम जैसे बढ़ाए तब तक वो हल्ला कर रहा है, मार दिया मार दिया, तब फिर हम क्या हो भाई, तो बोला तूने मार दिया, तो तुम ऐसे क्यों खड़ा था, सीधा खड़ा रह सकता था, सिंगल हरा हुआ ग्रीन हुआ चल निकल जाओ सीधा, तो वो ऐसे जाएगा वो। अब उसमें हमारा ध्यान तो उधर है बत्ती पे कि भाई जल्दी लाल भी ना हो जाए, पार भी करना हमको, तो उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। फिर वो तूने मार दिया, ये कर दिया, लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बड़ा गाड़ी को ही दोष देंगे कि तूने मार दिया, नहीं इनका खर्चा दो, ये करो, तो इस टाइप का होता है। पुलिस वालों से कैसे भिड़ती है? अरे पुलिस वाला तो बस वो तो सोचता है कि मतलब जो कहीं ऐसा हो गया, कोई अच्छे पुलिस वाला अगर मिल गए तो वो बोल देता भाई सेटलमेंट तुम लोग कर लो। ये नहीं कहेंगे कोई कि गाड़ी वाले को जाने दो, इनका कोई गलती नहीं है, ऐसे था, ये बात नहीं उठता कभी। गाड़ी वाला को पैसा भरना है। कोई पुलिस वाला ये कहता ही नहीं अगर चलो कुछ आपने गलत नहीं कराया, चलो सामान भी आपका सब सही पहुंच गया, कुछ है नहीं ट्रक में, जैसे वो चेक वेक करते हैं, तो ऐसे जाने नहीं देते। ऐसे जाने देंगे ही नहीं, वो कहेंगे, वो जानते हैं कि ये छोटा गाड़ी तो लोकल है, ये कल हमारे सर पे चढ़ जाएगा। गाड़ी वाला क्या आई तो 500-1000 किलोमीटर 200 किलोमीटर से आया है, तो ये तो निकल जाएगा, तो फिर वो लोकल आदमी उसको परेशान करेगा, कहेगा आपके चलते आपने छोड़ दिया गाड़ी वाले को, आपने दिलाओ पैसा, ये कराओ, तो वो भी कहता है देखो सेटलमेंट कर लो। और नहीं अगर हम लोग भी देखते हैं, अगर लिमिट भर कुछ है, हालांकि हमारा गलती नहीं है, फिर भी पैसा देना ही पड़ता है, हमारा लिमिट भर कुछ है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बोलते हैं भाई केस करो, इंश्योरेंस लो, फिर केस करो, इंश्योरेंस समझो उतना नहीं दे पाएंगे। हाँ 500-1000 का बात है तो चलो दे देंगे अभी, और वो आप कहोगे कि नहीं इसमें 30,000 लगेगा, 40,000 लगेगा, ये ओरिजिनल था तो वो था, ये था, कंपनी में जाएगी, तो भाई तब केस करो, इंश्योरेंस लो, हमारे ऊपर नहीं है, फिर हम नहीं कर सकते। पर इस मुद्दे पे मालिक को भी कॉल लगा देते होगे आपकी, भाई ये यहाँ रुक गई है गाड़ी। हाँ मालिक को कॉल लगाएंगे, मालिक का तो पहला यही बात आएगा, अरे यार देखो कुछ ले दे के निकलो। हाँ। मालिक का पहला जवाब यही आता है कि देख लो वहाँ सलट लो, कुछ ले दे के निकलो। और जब वो हम अगर सलट गया वहाँ पे, अगर 1000, 500, 200 दे दिए, अगर चले गए, कोई अच्छा मालिक रहा तो आधा पैसा दिया,
या पूरे ही दे दिया, नहीं तो कोई मालिक तो ऐसा होगा मैं क्या जानूँ भाई तूने क्या किया तुम समझो। अच्छा, मतलब आपने दे दिए तो उसने दिए ही नहीं, मालिक ने। ऐसा भी होता है, हमारे साथ भी हुआ है कई बार। ऐसा होता है कहीं दे के आए हैं, कोई अच्छा मालिक है तो हाँ तो क्या कितना लग गया था वहाँ, कितना माना वो, हमने भैया वो तो 5,000 मांग रहा था, तो हाथ पर जोड़ते जोड़ते वो 2,000 तक आया। अच्छा चलो 2,000 खर्चा 2,000 मान गया। अच्छे अच्छे मालिक भी पहले थे, अभी भी है कुछ, और कुछ कुछ मालिक तो भाई मैं नहीं जानता, तू समझ। आपने अपना खुद का ट्रक कब खरीदा था? अभी 1.5-2 साल हो रहा है। वाह। इससे पहले आप ड्राइवरी कर रहे थे हाँ कि वो नहीं? ड्राइवरी की है। जब आप फेमस हो गए तो उसके बाद ही आपने फिर अपना लिया? हाँ हम यूट्यूब पे चल ही रहा था हमारा, और अच्छा पैसा भी आ रहा था, इसी गाड़ी को हम चला भी रहे थे, ड्राइवरी भी की है इसमें। अभी जो मेरे पास गाड़ी है इसको 5-6 महीने ड्राइवरी की है इसमें। तो मालिक का ऑफर आया था कि मालिक मतलब गाड़ी पुरानी गाड़ी बेच रहा है, वो नहीं डालने वाली है, तो हम कहे कि और भी ड्राइवर ले रहे थे, तो हम भी कहा हम भी ले लेते हैं। तो मालिक हमारा बहुत शर्मा जी हैं रायपुर के, बहुत ही ऐसे तो रहने वाला हरियाणा के वो, तो वो बहुत अच्छा हमको हेल्प किए। और वो बोले कि भाई जो नया ओनर जिससे बनता है ना उसका फाइनेंस वगैरह नहीं होता है, क्योंकि बस कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा, तो उनका सपोर्ट था, वो करवा दिए सारा चीज़। बोले ठीक है डाउन पेमेंट जो देना है ये तो, बाकी हम सारा काम करवा देते हैं। वो अपने गारंटेड बन के करवा दिए। अरे वाह। अच्छा अंकल, जैसे आप पूरे इंडिया में घूमते हो और अलग अलग स्टेट की पुलिस से भी आपका सामना होता है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, वैसे तो सब जगह सब तरह के लोग हैं, पर आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा मुश्किल इलाका कौन सा है जहाँ पे आपको हर बैरिगेट पे ही रोक लिया जाता है, या ज़बरदस्ती थोड़ा टाइम पास करा जाता है, या मतलब थोड़ा मेंटल हरासमेंट किया जाता है? देखिए हमारा तो क्या, हम सारे ड्राइवर की बात करेंगे कि हम लोग 2-3 स्टेट ऐसा है जो हम लोग थोड़ा परेशान हैं। जैसे सबसे पहला अगर देखेंगे तो बंगाल। बंगाल में जो है ना आपको आरटीओ वाला वो उतना परेशान नहीं करेगा जितना जो ट्रैफिक वाले जो रोड पे हैं वो लोग, और वो एक होम गार्ड जो बोलते हैं ना, ब्लू कलर का ड्रेस वाला, उन लोगों को वो साहब का पोस्ट दे के रखे हैं, वो लोग भी परेशान करते हैं। वो गाड़ी नंबर देख के गाड़ी रुकवाएगा, आपको कुछ ना कुछ चेक करेगा, और उनको कुछ नॉलेज भी नहीं है। कई बार हम लड़े हैं वो लोग, एक बंगाल में चलता है डंडा टैक्स। जैसे डंडा टैक्स तो आपको समझ में नहीं आता होगा, आप लोग जानते हो परमिट होता है, लेकिन डंडा टैक्स ऐसा चीज़ है जो जितना टायर बढ़ेगा ना आपका उतना टैक्स लगेगा आपको। जैसे गवर्नमेंट का ऑफिशियल है? नहीं गवर्नमेंट का तो वो तो गाड़ी बना दी है, पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है वो, सिर्फ बंगाल में है, सिर्फ बंगाल में है। आपका 6 चक्का पहले गाड़ी था, तो हम लोग 5,000 रुपया एक स्टेट का देते थे 1 साल का, तो अब तो ऑल इंडिया परमिट हो गया। अब तो उसी में तो पूरा ऑल इंडिया हो जाता है, 20-25 हज़ार में पूरा 1 साल भर का हो गया। तो उसका उनका कहना क्या था कि जब 6 चक्का था तब हमने 5,000 रुपया आपसे लेते थे, आपने 1 चक्का बढ़ा लिया, आपने माल भी बढ़ा लिया, तो हमको तो आप 5,000 दे रहे हैं ना, आप तो माल ज़्यादा लिए 5 टन, तो उसका कौन देगा। फिर 1 चक्का और बढ़ा लिया आपने, तो वैसा करके वो लोग का एक डंडा टैक्स, जितना चक्का बढ़ेगा डंडा टैक्स लगता है। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ बंगाल में है। तो बहुत सा जो रोड पे खड़े हैं सिपाही लोग, उनको पता भी नहीं है। मेरा गाड़ी 6 चक्का है, हम लेके जाते हैं तो बोलते हैं बंगाल का परमिट है। हम लोग भाई हम तो मजाक के तौर पर बोल देते हैं कि बंगाल के इंडिया से बाहर है, वो भी ऑल इंडिया में आता है भाई। सही बात है। तब वो हम क्या बंगाल का परमिट बताओ, तो बोलता है डांडा टैक्स। तो हमने डांडा टैक्स मालूम इस गाड़ी में लगता है, तो बोलता है इतना बड़ा गाड़ी नहीं लगता, लो इसको खुद नहीं मालूम डांडा टैक्स होता क्या है, उसको खुद नहीं मालूम। तो बड़ा को ऑफिसर आएगा, तब वो देखे बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तब उनको फिर 20-50 दो, निकल जाओ। एक हो गया बंगाल, 50 दिए बिना तो है ही नहीं। वो देना ही पड़ेगा आपको। एक हो गया बंगाल, एक राजस्थान का ही बहुत आ रहा है, हर जगह आरटीओ ड्राइवर से मारपीट ये सब हो रहा है। एक हो गया एमपी, मारपीट भी हो जाती है? अरे मत पूछिए, अगर मारपीट पहले नहीं होता था, पहले एक आरटीओ होता था और 2 सिपाही होता था। मारपीट भी हो जाती है? अरे मत पूछिए, अगर मारपीट पहले नहीं होता था, पहले एक आरटीओ होता था और 2 सिपाही होता था। एकदम नॉर्मली तरह से अगर हम गलत हैं तो आरटीओ आपसे पैसा भी नहीं मांगता था, सीधा फाइन होता था कि भैया गाड़ी आकर छुड़ा लेना। अभी क्या हो गया गलत कि आरटीओ लोग ना जो लोकल बंदे रखते साथ में ना उनको बोलने का तमीज़ नहीं, वो तो अपना लोकल ही दिखाते हैं। सोचते हैं ड्राइवर बाहर का है, ये क्या करेगा, बदतमीज़ी से बात करना। तो ड्राइवर तो हम लोग, मेरा भी खून गर्म हो जाता है कि भाई ये साहब बोले तो एक अलग बात है, वो कानून में रह के बोलेंगे, लेकिन लोकल बंदे वो नहीं समझते हैं। अबे तेरे को बोला ना लगेगा तो लगेगा, चल दे 200 दे, 500 दे, एंट्री लगता है। भैया क्या चीज़ एंट्री, बोला ना लगता है, तो चल गाड़ी साइड लगा फाइल दे, ऐसे बदतमीज़ी से बात करेगा तो ड्राइवर तो गुस्सा हो ही जाएगा। तो उसी में कुछ ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो ड्राइवर क्या करेगा, रोड ब्लॉक कर देता है।
फिर पुलिस वगैरह बुलाते हैं। वो मसला ड्राइवर के पक्ष में कुछ नहीं होता है, क्योंकि फिर आरटीओ और पुलिस वाला सब मिल जाते हैं। अब बोलते हैं क्या कि अरे ये ड्राइवर आदमी क्या करेगा, ड्राइवर क्या बोलेगा, देखो भैया जान छोड़ रहे हो नहीं तो केस बनाओ। जब केस बनाएंगे तो आरटीओ दूसरे ढंग से लिखवा देगा, ड्राइवर ने बदतमीजी की, ड्राइवर ने गाड़ी भगाया, सारा धारा लगवा देगा वो। ये चीज़ हम लोग के साथ होता है। अंकल फेमस होने से पहले, जैसे अगर अब आपने फेमस भी हो गया तो आपने थोड़ा पैसा भी कमाया यूट्यूब से, पहले कुछ इच्छाएं ऐसी होती थी पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा, पैसा आएगा कभी मैं कमाऊँगा तो ये करूँगा, तो जब पैसा आया उसके बाद आपने ऐसी क्या चीज़ें अपनी खुद की फुलफिल करी या ऐसी क्या चीज़ें आपने करी? देखिए, हम तो ज़िंदगी तो हमारा गुजर गया क्वार्टर में ही, जहाँ रामगढ़ में रहते हैं। तो मन तो था, लोगों को देखते थे, जैसे हमारे ट्रक में ना घर सामान समझते हैं, घर सामान, जैसे घर का किसी के साहब का ट्रांसफ़र हुआ तो उनका घर का सारा सामान हमारे ट्रक में लोड होगा, हम उनको लेके जाएंगे वहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो वहाँ हम लोग जाते थे ना, तो बंगला वगैरह देखते थे ना, तो सबसे पहले हम ही लोग वहाँ गाड़ी तो लगा दिए पॉइंट पे, कहाँ जाना है तो भाई यहाँ जाना है, ठीक है, गाड़ी लेके उनका जितना बर्तन वगैरह, जो बर्तन घर का सामान, सोफ़ा वगैरह सब लगा दिए, उनका आदमी उतार रहा है, तो हम लोग घूमते थे उस घर पे, तो देखते थे यार कितना अच्छा गार्डन है, कितना अच्छा घर है, इस टाइप का देखो मिला। तो कभी मन करता था कि कभी किस्मत में होगा तो हम भी ऐसा बनाएंगे, लेकिन हम जानते थे किस्मत में होने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर वाला कृपा है जो आज यहाँ तक पहुँचे हम, तो अपना भी आज घर बन गया है। अरे वाह, तो गार्डन है उसमें भी बढ़िया। हाँ हाँ, गार्डन भी बनाए, घर के आगे गार्डन भी बनाए, तो वो घूमते थे हम लोग, पूरा देखते थे कि देखो यार ऑफिसर लोग का बात ही अलग है। आज पढ़ाई लिखाई करके ऑफिसर हम भी बने रहते तो हमको भी ऐसा सब बंगला मिलता। तो ये चीज़ मन में सोचते थे। और ट्रांसपोर्ट लाइन से हैं तो ट्रक का था कि अगर गाड़ी लेंगे, हाँ कि अगर पैसा आएगा, तो हम ये चीज़ हिम्मत हार गए थे कि हमारे कमाई से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे को हम अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे बड़ा होकर कमाएंगे, कुछ करेंगे, लाइन पकड़ेंगे तो उनकी बदौलत ही कुछ हो सकता है। लेकिन हम तो, क्योंकि हम हिम्मत हार गए थे, हमको क्या पूरा जवानी गुजर गया, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, खिलाने में, क्वार्टर भाड़ा देने में, A to Z हमको सामान खरीदना पड़ता है। तो उसी में मेरा, हम तो हिम्मत हार गए थे। बस आशा था कि बच्चे बड़े होंगे तो कुछ सहारा बनेगा, तो कुछ हो सकता है। वैसे आपने रात रात में चलाया होगा ट्रक इतनी दूर दूर लंबे लंबे रूट पे, तो कभी ऐसा हुआ है किसी ने लिफ्ट मांगी हो और कुछ हादसा हुआ हो कुछ, या किसी ने कुछ, कोई आपने दे दी हो लिफ्ट पर फिर वो कुछ बदतमीजी कर गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? पहले 6 चक्का गाड़ी था ट्रक, तो उसमें क्या था कि नंबर से पहचान में आता था गाड़ी कहाँ की है। तो पहले क्या था कि हम लोग नगद भाड़ा मिलता था, किराया। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, अब तो डकैती भी होना बंद हो गया। तो पहले हम लोग जहाँ जाते थे माल लेकर के, तो जैसे ये रांची से गए बॉम्बे खाली किए, वहाँ किराया मिला, फिर बॉम्बे से लोड किए कहीं रास्ते का, वहाँ किराया मिला, डीजल डाले, खर्चा और पैसा घर पे ही रहता, गाड़ी पे ही रहता था। वो कहीं कोई साधन नहीं था, ना फ़ोन पे ना कुछ, उसमें फ़ोन ही नहीं था उस समय, कुछ साधन नहीं था। तो उस समय चोर बदमाश मिलता था, और हमको भी एक बार मिला था, जो हम रात के 2 बजे से गाड़ी लेके जा रहे हैं, और कभी देखिएगा जब हम लोग ट्रक का अगर 2 शीशा रहता है, 2 शीशा बीच में एक ऐसे रहता है जिसमें शीशा का सपोर्ट आता है, उसमें एक खिड़की भी होता है बीच में, जो हम लोग हवा के लिए रखते हैं, वो जाली जैसा है हवा के लिए। तो रात के 2 बज रहा था, हम जा रहे थे, थोड़ा सा जंगल एरिया है वहाँ, ये छत्तीसगढ़ का बात है। ये छत्तीसगढ़ में आरंग वाले रोड पे जंगल पड़ता लंबा, उस समय 4 लाइन था नहीं, सिंगल रोड था। तो मेरे बाजू से ना 2 बाइक वाला जा रहे हैं, बाइक वाला जा रहा, गर्मी का टाइम था, 2 बाइक वाला जा रहा था। तो हम देखे कोई बाइक वाला जा रहा है, तो चल रहा है ऐसे जंगल में, तो बाइक वाला हमको देखा ऐसे खिड़की से, हम भी गाड़ी चला रहे हैं ऐसे, और वो ऐसे पास सामने है तो हमको देखा ऐसे, तो हम भी देखे उसको कोई है, जाता होगा। उसके कुछ देर बाद वो मेरे आगे आगे बाइक लेके चल रहा है, तो बाइक लेके चल रहा है, तो उसमें पैसा हम लोग जेब में रखते थे, कंडक्टर को भी देते, विश्वासी कंडक्टर रहता था, देते थे, कुछ गाड़ी में भी रखते थे। ऐसे लेके हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो कुछ हमको अजीब सा लग रहा है, जैसे सांस रुकने वाला, सांस रुकने टाइप का हमको कुछ महसूस हो रहा है। तो पहले लगा कुछ बदबू जैसा लगा, तो ऐसा होता है जंगल झाड़ में कि कोई जानवर मर जाता है या एक्सीडेंट से कोई मर गया तो उसको साइड कर दिया तो महकता है। तो कितना देर महकेगा, यहाँ से आधा किलोमीटर, 100 मीटर 200 मीटर, इतना देर महकेगा, उसके बाद तो नहीं महकेगा, लेकिन वो महक आ ही रहा है कुछ अजीब सा। तो हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको मेरा सांस रुक रहा है, तो हमको लगा कि कुछ हो रहा है हमको, तो हमको लगा कि शायद मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। तो कंडक्टर को गाड़ी चलाता था वो, कि उसको हम दे देंगे गाड़ी चलाएगा। तो हम बोले क्यों रे, कैसा लग रहा है? तो वो बोला भैया हमको तो नशा है, वो ऐसा बोला। जब ऐसा बोला ना, और एक चीज़ मेरा आज से शुरू से है, हम होश नहीं खोते हैं। हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी पलटी भी हो रहा है, हम देख रहे हैं किधर पलटी हो रहा है, क्या कई आदमी का होश उड़ गया
भाई हम तो वहाँ तक थे, पता नहीं क्या हुआ फिर आगे, लेकिन हम पूरा होश रहता है हमको। जब देखे ना उसका हरकत, हम करे यार, तो देखे सामने बाइक वाला जा रहा है, वो पीछे जो बैठा बंदा वो जंघा पे कुछ बोरी रखा है और वो बोरी ऐसे खुला हुआ था, और जो हवा आ रहा है ना वो मेरे गाड़ी की तरफ आ रहा है, वो कुछ उड़ा रहा है, वो कुछ उड़ा रहा है, हमको नशा जैसा कर रहा है हमको। तभी हम समझ गए वो बात कि ये बंदा कुछ कर रहा है। हम एक्सीलेटर और दबा दिए उस बंदे पे चढ़ाने के लिए गाड़ी। जब वो चढ़ाने लगे, जब भगाने लगे गाड़ी उसके पीछे ना, तो वो बंदा समझ गया कि ये मेरे ऊपर आ चढ़ाने के लिए, तो वो और स्पीड कर दिया बाइक। तो मेरा दिमाग, जब वो स्पीड कर दिया तो हम स्लो कर दिए कि दुराई बना लिए। तो फिर वो बंदा निकल गया आगे, वो समझ गया कि ये समझ गया यही कर रहा है। और उसके बाद हम गाड़ी लेके स्लो किए, फिर एक देखे आगे से गाड़ी आ रहा था, तो हम गाड़ी वाला एक तरीका है रोकने का, लाइट को रात में जलाएंगे बुताएंगे ना, तो सामने लोग समझेगा वो रोकवा रहा है। तो हम ब्रेक मार के खड़ा कर दिए थे और हाथ देख के उसको रोके, तो वो आके रुका गाड़ी वाला। तो हम बाहर मुंडी निकाले, थोड़ा बाहर का हवा थोड़ा लगा, तो हम बोले भैया होटल कितना दूर है यहाँ से? बोलता भैया ये तो पास में। बोले यार कोई ड्राइवर है तो दे दो यार, मेरा खलासी का भी हालत ख़राब हुआ है, बंदा बाइक से जा रहा है, कुछ उड़ा दिया गैस वगैरह हुआ, कुछ जहरीला चीज़। तो वो बोला कि भैया ये तो आधा किलोमीटर आगे होटल है, चले। तो हम जो बाहर मुंडी निकाले था, थोड़ा हवा लगा बाहर का ना, थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर हम ठीक है भैया। जब निकल के चले गए ना, तो देख रहे वही बाइक आगे से आ रहा है, जो चला रहा था बंदा वो पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया, वो अपना चेंज कर लिया कि पहचान ना पाए। हम देखे वही बंदा फिर आगे से आ रहा है। हम गाड़ी लेके गए, एक ढाबा पे लगा दिए, वहाँ पर हम रुके। उसके रुकने के बाद हम बोले यार सो, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे। सो गए, लेकिन वो अंदर से ना बहम बोलते हैं हम लोग, वो बहम हमको ऐसा लग गया था कि कोई बगल में कोई सिगरेट भी पी रहा है ना, तो हमको वैसे ही महसूस होने लगा। तो हम भाई मना करते थे कि ऐसे तो हमको कोई नशा नहीं है, आज तक कोई नशा नहीं किए। तो एक लिफ्ट दिए थे, एक हरियाणा वाला था, ड्राइवर साहब था, बोले कि हमको चलना है। जैसे बिठाया गाड़ी में, फट से गाड़ी में बीड़ी जला लिया। अब बीड़ी जला लिया तो हमको बड़ा अजीब सा लगने लगा। ना भैया हम नहीं जाएंगे। क्यों भैया क्या हो गया? अभी तू बोला जाएंगे। और नहीं भैया हम नहीं जा सकते। तो कुछ दिन बेहम हो गया, तो फिर डॉक्टर को दिखाए थे हम। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए आपको बहम में से कुछ है तो दवा देते हैं, अंदर साफ हो जाएगा। तो फिर ठीक हो गया, फिर धीरे धीरे वो खत्म हुआ इस टाइप का। उसमें क्या होता है कि ड्राइवर हो सकता है कि स्टीयरिंग पे गिर जाए, गाड़ी कोई हादसा हो सकता था। तो इस टाइप का हुआ है मेरे साथ। अंकल वैसे जैसे आपको बॉर्डर पे पूरे दिन रुकना पड़ रहा है, या दिन भर में दिन भर रुकना पड़ रहा है, तो आप में वैसे पेशेंस तो टाइम के साथ बहुत आ गई होगी, सब्र करना या वैसे है। वो हम लोग गाड़ी को घर ही समझते हैं। नए बंदे अगर गाड़ी पाएंगे ना, अगर हमारे लड़का लोग कोई देख ले, गाड़ी पे आते रहता है। सागर बड़ा लड़का तो खैर आदत हो गया उसको, जो छोटा वाला भी कभी कभी आता है, सागर रुक गया घर पे, छोटा वाला कभी कभी आता है, तो वो सीधा टाइम ही पूछेगा, पापा कब चलना है, कब तक पहुंच जाएंगे, कब निकलना है। हम यार गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कब निकलें कब नहीं, इससे कोई रहेगा। बस गाड़ी अपना घर है, जहाँ रुक गए वहाँ खाना बनाओ, खाओ, सो, जैसा होगा आदेश होगा वैसा फिर होगा। तो हम लोग को अब वैसा नहीं लगता है। कहीं जाम में फंस गए तो आप देखते होंगे, कहीं जाम में फंस गए बस उस तो सारा पसीने उतर जाता है, सब देखने के लिए क्या हो गया, कब निकलेंगे। और ड्राइवर सब स्टीयरिंग में ही रहता है, वो जानता है वो हमेशा ज़िंदगी है, चलते रहता है यही सब। तो अंकल मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा यंगस्टर्स को कुछ मैसेज दो, क्योंकि हम लोगों में बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। जब हम लोग रोड पे होते हैं और रेड लाइट ग्रीन हुई है और 4-5 सेकंड हमारी गाड़ी ना हिले, तो हम लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि पौ 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 कि बस निकल जाओ। तो मैं चाहता हूँ आप यंगस्टर्स को थोड़ा मैसेज दो कि लाइफ में पेशेंस और तसल्ली कैसे रखी जाए। तसल्ली तो बहुत ज़रूरी है, जितने भी हमारे लोग हैं देखने वाले, क्योंकि अगर आराम से चलते हैं, सब है, हमारे लड़के भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे कार है, बाइक है, कुछ भी, हम हमेशा मना करते हैं। हमारे जितने दोस्त या ट्रक चलाते हैं, हम बोलते हैं देखो भाई एक दिन लेट पहुंचो, ट्रक पहुंचाने में एक दिन लेट पहुंचो, लेकिन सही सलामत पहुंचो, क्योंकि तुम्हारे पीछे गाड़ी में करोड़ों का माल भी रहता है, किसी का संपत्ति लेकर के हम चल रहे हैं। हम एक दिन के चक्कर में क्यों ख़राब करें? अगर कुछ हादसा हो जाता है, जिसका संपत्ति वो नुकसान में है, पीछे माल वाले का भी नुकसान है, प्लस हो सकता है कि हमारा शरीर का भी कुछ नुकसान हो जाए। तो आराम से चले, सफ़र कभी भी कुछ भी। और सबसे पहली बात, जैसे सिंगल बत्ती में जो निकलते हैं ना, कि अगर आपका जो लाइन बना हुआ है आप सीधा निकलिए, कोई दिक्कत नहीं, कटिंग ना करें। कटिंग से पीछे वाला का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। अगर आप पे ध्यान नहीं दिया, वो आप पर अगर ध्यान नहीं दिया, वो तो कहीं और ध्यान है उसका, आप यहाँ कटिंग कर दिए तो नीचे आ सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ से बचें और सीधा सीधा चले। और सबसे बड़ी बात कि घाट में, जब घाटी में गाड़ी लेकर चलते हैं आप, हम लोग तो बड़ा गाड़ी ट्रक लेकर चलते हैं,
आप लोग छोटा कार वाले हैं, घाटी क्या होती है अंकल वैसे? चढ़ाई जो जंगल, पहाड़ी हाँ, का एरिया? हाँ वो हम लोग घाटी बोलते हैं उसको। तो जैसे आप सुने ना कि ये खंडाला घाट, जैसे अपना हिमाचल हो गया, हाँ हिमाचल। ये सब घाट, ये सब घाटी वाला एरिया हो गया। तो जब तक आपको टर्निंग जैसे है, कई बार सोचता क्या अगर ट्रक वाला ही तो आराम से जा रहा है और हम कार लेके जल्दी निकल जाएंगे, पास लेंगे, आपको रोड दिख नहीं रहा, आगे टर्निंग है, आगे टर्निंग ऐसे और आप ऐसे जा रहे हैं तो आप सोचे निकल जाएंगे, तो सामने वाला गाड़ी जब भी आता है, ट्रक ना कोई भी, तो ब्रेक मारते मारते